हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि अभी तक हमने क्या देखा कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। ओके, यानी मेटल का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन, वाटर, एसिड इन सब के साथ तो देख लिया। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल मैंने आपको बताया था। उसमें आपको मैंने एक स्लोगन भी दिया था। ओके, कैटरीना। ओके, आपको याद होगा, कैटरीना कार मांगे, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ओके, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये हाईली रिएक्टिव है। ओके, फिर मैंने आपको मॉडरेट रिएक्टिव भी बताया कि जो मीडियम रिएक्टिव है, और लास्ट में हमने लीस्ट यानी सबसे लोएस्ट रिएक्टिव मेटल भी हमने देखा। तो आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, स्लोगन अच्छा लगा होगा, आपने याद भी कर लिया होगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत कुछ समझना है हमें। तो इस वीडियो के अंदर मैं 4 बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ओके, तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। कि जो मेटल्स है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ओके, पहले थोड़ा हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। ओके, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, कोई भी एलिमेंट की टेंडेंसी क्या रहती है, मतलब वो क्या करना चाहता है कि अपने वैलेंस सेल को कंप्लीटली फिल करना चाहता है। अब ये वैलेंस सेल क्या होता है तो हमने 9th में बताया था मैंने आपको। ध्यान से देखो, वैलेंस सेल जो होते हैं, ओके, तो हमने वैलेंस सेल्स क्या होता है तो हमने स्टैंडर्ड 9 में भी सीखा था, अलग अलग टाइप के ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट होता है उसको हम के ऑर्बिट बोलते हैं, फिर सेकेंड ऑर्बिट होता है वो एल ऑर्बिट सेल, फिर एम। ओके, इसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट एन। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट जहाँ पर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में आप कितने इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो मैक्सिमम, यानी के में 2 होने चाहिए, एल में फिर 8, फिर ये सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम कितने लगा सकते हो, 8 लगा सकते हो, थर्ड में भी 8। ओके, इस तरीके से अलग अलग सेल होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट की टेंडेंसी क्या रहती है, कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि उसका जो वैलेंस सेल हो, यानी उसका जो लास्ट सेल हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ओके, ऑक्टेट बोलते हैं, राइट, कि उसके लास्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो पहले तो ये पॉइंट आप याद रखो कि कोई भी एलिमेंट होगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि उसका जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल है यानी जो लास्ट जिसका ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये उसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। ओके, आगे हम देखेंगे कैसे कंप्लीटली फिल्ड होता है। फिर मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेटल होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड फॉर्म देयर वैलेंस सेल, उनके वैलेंस सेल से। ओके, उनके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करते हैं, और वो क्या बनाते हैं, कैटायन। ओके, क्या बनाते हैं, कैटायन। कैटायन यानी पॉजिटिव, यानी मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, किसी को डोनेट करेंगे, और अपना कौन सा आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो ये पॉइंट याद रखो आप, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं यानी पॉजिटिव आयन बनते हैं। ओके,
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो हमने बहुत बार सीखा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, यानी के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस सेल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस सेल, लास्ट ऑर्बिट। तो क्या करेगा सोडियम, क्या चाहेगा सोडियम, ये चाहेगा कि ऑक्टेंट क्लियर हो जाए, ऑक्टेंट यानी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यानी किसी को दे देगा। किसको दे देगा तो हम बाद में देखेंगे। यानी सोडियम क्या है, मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल, और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और उसका ऑक्टेंट बन जाएगा, यानी 8 बन जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, Na+ का मतलब क्या होता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है। अच्छा, कहीं पे ऐसा लिखा हो कि Mg+2, मैग्नीशियम Mg+2, तो आपको क्या समझना है, मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल है, और मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए हैं। ओके, मैग्नीशियम+2 का मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, राइट। ओके, तो प्लस का मतलब क्या होता है कि उसने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अच्छा, सिर्फ प्लस लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2+ लगा है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12, मैग्नीशियम का कितना है, 12। तो आप देखो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ऑक्टेंट क्लियर हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, यानी ये 2 निकल जाएगा, तो Mg2+ लिखा हमने। 2+ का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं, और क्या बनाते हैं, कैटायन, CATION, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। ओके, इसी तरीके से नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, रिसीव इलेक्ट्रॉन। ओके, नॉन मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, मेटल देने का काम करेगा, नॉन मेटल लेने का काम करेगा। तो नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं इन देयर वैलेंस सेल, उनके वैलेंस सेल में, ओके, लास्ट ऑर्बिट के अंदर, एंड टू फॉर्म एनायन, एनायन यानी नेगेटिव, और वो क्या बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। मैं आपको सोडियम का ही एग्जांपल बताऊं, ध्यान से देखो, सोडियम क्या है, Na क्या है, मेटल है। अच्छा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, ये उसका M सेल। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 287। देखो ये क्वेश्चन भी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, मैंने बताया ना आपको, मैं इसके अंदर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ओके, तो ये भी आप देख लो। हम यहाँ पर एक साथ 2 चीजें क्लियर कर रहे हैं कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ओके, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कैटायन बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बनाता है, एनायन यानी नेगेटिव आयन। अब हम ध्यान से देखो, ये हमने Na यानी सोडियम, सोडियम क्या है, मेटल, क्लोरीन Cl क्या है, नॉन मेटल। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो K सेल, L सेल और M सेल अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, सोडियम की बात कर रहा हूँ, L सेल में 8 और M सेल में 1, ये इसका वैलेंस सेल है, ये इसका क्या है, वैलेंस सेल। तो सोडियम क्या चाहेगा, ये अगर 1 निकल जाए तो ऑक्टेंट क्लियर हो जाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन क्लियर हो जाए, और क्लोरीन क्या चाहेगा, देखो इसके पास 7 है, यानी उसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए,
उसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा, Na+, क्योंकि सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा यहाँ पे 7 था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो 7 की जगह पर क्या हो जाएगा, 8। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यानी प्लस आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए क्या आ गया, माइनस आ गया। ओके, तो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, रिसीव करते हैं। ओके, इसलिए Cl पर क्या आ गया, माइनस आ गया, Cl पर क्या आ गया, माइनस आ गया। आपने देखा इसका भी ऑक्टेंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्या बनेगा, देखो NaCl, Na+Cl-, इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ NaCl बन जाएगा। ओके, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। ओके, अच्छा इसके अंदर आपको ये तो समझ में आ गया कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब इसके ऊपर से एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें सीखना है, कौन सा, तो ध्यान से देखो, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ओके, आपने देखा Na+ हुआ और Cl क्या हुआ, माइनस। ओके, ये मेटल और ये नॉन मेटल। अब यहां पर एक और चीज सीखनी है आपको। ओके, द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल जब नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल जब नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, ओके, तब एक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, NaCl, ये कंपाउंड बन गया, सोडियम क्लोराइड, राइट, ये क्या बन गया, कंपाउंड। क्यों, क्योंकि NaCl, Na+Cl-, तो मेटल जब नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो उससे एक क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, और इसी को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इसी को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, या तो इसका एक दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। क्या नाम है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, कि ऐसा कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जब मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और कंपाउंड बनेगा, उसको हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड, और उसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। अच्छा, ये आयोनिक कंपाउंड है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ NaCl भी बताया कि किस तरीके से NaCl बनता है। अच्छा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा कर दूं तो आयोनिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, Na, सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम यहाँ पर एक डॉट बना देते हैं, राइट। अच्छा, क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, तो हमने यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लगाया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्लोरीन ऐसे बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा यानी 8। तो इसका ऑक्टेंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, तो इस तरीके से उसका फॉर्मेशन ऑफ NaCl होगा। NaCl क्या है, कंपाउंड है। कैसे बना है, मेटल ने नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इसीलिए NaCl को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड या तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोल सकते हैं या तो इलेक्ट्रोवेलेंट
कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो NaCl को हम क्या बोल सकते हैं? आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, इसको थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम प्लस कर ले और फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि Na क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और Cl क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसको हम ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं क्योंकि डॉट भी इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन ही है। ओके, तो ये इसका देखो फॉर्मेशन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये क्या बन गया? Cl माइनस बन गया। तो ध्यान से देखो, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस यानी कितना हो गया? 281 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 28 हो गया। यहाँ पर कितना था? 287, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो 288 हो जाएगा। इससे क्या बनेगा? Na प्लस Cl माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या तो ये साइन नहीं लगा के आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, Na प्लस Cl माइनस। याद रखो, हमेशा मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव बनाएगा, और क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। जब भी ऐसा कोई कंपाउंड लिखा हो तो हमेशा पहला होगा वो मेटल ही होगा, पहला होगा वो मेटल ही होगा, और दूसरा होगा वो नॉन मेटल ही होगा। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल। पहला होगा वो हमेशा मेटल और दूसरा होगा वो हमेशा नॉन मेटल होगा। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ओके, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और सारी चीज़ें क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अलग अलग जैसे नोबल गैस, एलिमेंट, नॉन मेटल, ओके, मेटल, नॉन मेटल, इसका सबका कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको सेंड करूंगा फोटोज़ के अंदर, तो आपको सिर्फ तैयार करना है। ओके, कौन कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखो, हमने आयोनिक कंपाउंड तो देखा कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, कि वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बनता है मेटल से नॉन मेटल। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, और इस तरीके से ये पॉइंट हमारा मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल वो कंप्लीट होगा। थैंक यू।